कल रात को कितनी देर की नींद हुई आपकी? 5-6 घंटा? ऑफिस का काम रहा होगा, या सोशल मीडिया पे कुछ ढूंढ रहे होगे, या अमेजॉन या नेटफ्लिक्स पे कोई नई मूवी देख रहे होगे, या यूं ही दोस्तों से गप्पे मार रहे होगे, या फिर नींद नहीं आई। आखिर ये नींद है क्या? इसकी क्या जरूरत है हमारी जिंदगी में? अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो सकता है हम पे? साथ ही साथ इम्यूनिटी और इसका आपस में क्या संबंध है? कैसे हम अपनी नींद अच्छी कर सकते हैं? आपने कई बार ये सब चीजों के बारे में सुना होगा, पर शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अगले 12 से 15 मिनट इस वीडियो के आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। शायद कुछ सालों बाद आप बैठकर इस दिन को याद करोगे और धन्यवाद दोगे अपने आप को कि आपने ये दिन में वीडियो बहुत ध्यान से देखा और अपने आने वाली जिंदगी में आपने इसमें अमल भी किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आखिर ये नींद है क्या? नींद आपके शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपकी चेतना कम हो जाती है, आपके शरीर में हलचल कम हो जाती है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में आप पे क्या असर पड़ रहा है इसका स्टिमुलस या परसेप्शन भी कम हो जाता है। अब ये सर्कैडियन रिदम क्या होती है? तो हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है जो 24 घंटे के हिसाब से एडजस्ट रहती है। आपके शरीर में शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक जो भी परिवर्तन आते हैं वो इस 24 घंटे के हिसाब से रिपीट होते रहते हैं। ये लाइट और डार्क को रिस्पॉन्ड करती है। अब नींद को कंट्रोल करने के सेंटर्स कौन कौन से हैं हमारे दिमाग में? सबसे पहले ये जान लीजिए, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये हमारे ब्रेन स्टेम में, मतलब जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ये साइक्लिक नेचर ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप वेक साइकिल जो रहती है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो जैसे ही अंधेरा होता है और आप सोने की तैयारी करने लगते हैं, आपके दिमाग में ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का स्टिम्युलेशन कम हो जाता है। मेलेटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होने लगता है अंधेरे के रिस्पॉन्स में और आपको नींद आ जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रोशनी पड़ती है, ये मेलेटोनिन कम होने लगता है, धीरे धीरे कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है और आप वापस से जाग जाते हैं। मतलब हमारा सोना और जागना ये दिन और रात के प्रभाव से एडजस्टेड रहता है। नींद की कितनी स्टेजेस होती हैं? टोटल 5 स्टेजेस में पूरी नींद डिवाइडेड होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये कहलाती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जो हमारी नींद का 75 से 80% होता है। आखिरी स्टेज 5 होती है रैपिड आई मूवमेंट फेज, जो हमारे नींद के 20 to 25% को कंट्रीब्यूट करती है। पहली स्टेज, जैसे ही आप सोने की जागी अवस्था से सोने की अवस्था में जाते हैं तो स्टेज 1 पे जाते हैं। इस पे बाहर के स्टिमुलस के असर से आप जाग भी सकते हैं। स्टेज 2 और 3 में आपके बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं और आप बाहर के स्टिमुलस से भी नहीं जागते। स्टेज 4 वो जगह होती है जहां पर सबसे गहरी नींद हमको आती है और यही वो समय होता है जब आपके शरीर में सारे रिस्टोरेटिव एक्शंस, आपके शरीर को रिपेयर करने के एक्शंस कंटिन्यू काम करते रहते हैं। आखिरी जो स्लीप की स्टेज है, रेम स्लीप, इसमें आप सपना देखते हैं। टोटल एक साइकिल कंप्लीट होने में, मतलब स्टेज 1 से स्टेज 5 तक कंप्लीट होने में 90 मिनट लगते हैं। इसका मतलब एक अच्छी नींद हम तब बोलेंगे जब मिनिमम 5 से 6 साइकिल आपकी नींद में पूरी हो जाएं। अब इस नींद की हमारे शरीर को क्या जरूरत है? तो नींद हमारे शरीर की फिजिकल हेल्थ, मेंटल कंडीशन और इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करने का काम करता है। एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है, आपके टिश्यूज को ग्रोथ करने का काम करता है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, बट आप अपनी नींद में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं अपनी हाइट में। आपके शरीर के थर्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है। आपके न्यूरल डैमेज, पूरे दिन में आपने जो भी काम किया है उससे आपके नर्वस सिस्टम को जो भी नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचा है उसको रिपेयर करने का काम भी इसी समय होता है। आपने जो भी दिन भर में जानकारी ली है, नॉलेज ली है, उसको कंसोलिडेट करने का, मतलब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम भी रात के समय, नींद के समय ही होता है। और आपके इम्यून सिस्टम में पूरे दिन में जो भी क्षति पहुंची है वो भी रिपेयरेशन का काम इसी टाइम पर होता है। एक आम आदमी को, एडल्ट को कम से कम 7 से 9 घंटा सोना चाहिए और एक बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटा सोना चाहिए।
ऐसा साइंटिफिक रिसर्च में शामिल सामने आया है। इसमें से जैसा मैंने आपको बताया, तीसरी चौथी स्टेज जो रहती है स्लीप की, वो सबसे अच्छी गहरी नींद की स्टेज रहती है। तो आमतौर पर 6 घंटे आपको इस स्टेज में रहना पड़ता है और 1 घंटा रेम स्लीप में, मतलब वो समय जब आप सपने देखते हो उस स्टेज में रहना। अगर ऐसी स्थिति में है तो हम उसको अच्छी नींद बोलते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपकी नींद को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उम्र, आप जानते हैं जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद थोड़ी कमजोर होती जाती है। दूसरी बीमारी, बीमार अवस्था में यूजुअली लोगों को सोने में तकलीफ होती है, उठने में, बैठने में, शरीर में दर्द हो रहा है, इन सब टाइम पे आपको नींद पूरी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आसपास में अगर आवाज है, हल्ला है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बिल्ली चिल्ला रही है, बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही है, या तो लाइट बहुत ज्यादा है कमरे में, या कमरे का टेम्परेचर अच्छा नहीं है, या वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, मतलब हवा आ जा नहीं रही है, तो घुटन के कारण आपकी नींद पर असर पड़ता है। शायद आप जाग ना जाए नींद से, पर नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप गहरी नींद में नहीं जा पाएंगे। बिस्तर नरम है या जरूरत से ज्यादा कड़क है, आपको सोने में तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ आपके उठने का, सोने का अगर कोई भी संबंध नहीं है, आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, स्ट्रेसफुल है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें आपकी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप अल्कोहल लेते हैं या स्टिमुलेंट, कैफीन आजकल बहुत आम हो गया है, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें काम करना है, काम की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कैफीन लेना पड़ेगा, कॉफ़ी, रेड बुल, चाय, पर ये सब चीज़ें आपकी नींद के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर आप फैटी खाना खाते हैं, बहुत वसा वाला खाना खाते हैं, तो आपकी नींद कमज़ोर पड़ सकती है। उसके विपरीत अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाना, तो आपकी नींद अच्छी भी हो सकती है। स्मोकिंग आपकी नींद खराब कर सकती है। मोटिवेशन, मतलब अगर आपका दिमाग किसी चीज़ में बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत घुसा हुआ है, तो आपकी नींद अफेक्टेड हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप कुछ दवाइयों पर हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, टोपिरामेट हो गया, तो इन सब से आपकी नींद पर असर पड़ सकता है। खराब नींद क्या होती है या स्लीप डेप्रिवेशन क्या होता है, मतलब अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गहरी नींद नहीं आ रही, या क्वांटिटी मतलब आवर्स ऑफ स्लीप कम है, घंटे कम है, तो हम बोलेंगे स्लीप डेप्रिवेशन है। अब इससे नुकसान क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये काफ़ी सारी क्रॉनिक इलनेसेस को जन्म देता है। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया है, जिन लोगों की नींद 5 घंटे से कम रहती है उनमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने की संभावना 80 से 120% बढ़ जाती है। हार्ट अटैक होने की संभावना या स्ट्रोक होने की संभावना 300 टाइम्स बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उनमें मोटापा बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, बाकी सारे मेंटल कंडीशंस आ सकते हैं। साथ ही साथ क्रॉनिक फटीग हो सकता है, हर बार आलस लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। साथ ही साथ मूड चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपका कॉग्निशन कम हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ पर ध्यान देने का जो आपका काम रहता है, रिएक्शन टाइम रहता है, वर्किंग मेमोरी है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। साथ साथ आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, छुपी हुई बातों को जानने की आदत या इनोवेटिव आइडियाज़, ये सब कम होते जाता है धीरे धीरे। आपकी वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है, चाहे वर्किंग स्पेस में हो, चाहे एकेडमिक फील्ड में हो। साथ ही साथ बहुत बुरा असर पड़ता है आपके इम्यून सिस्टम पे। तो दोस्तों, ये जो मैंने इम्यून सिस्टम की बात की है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जिसके पहले जब मैं रेसिडेंसी में थी, जब मैंने 3 साल अपनी रेसिडेंसी की थी, उस समय शुरू के कुछ समय लगभग 6 से 8 महीने बहुत बिजी रहते थे। हम 36 से 40 घंटा लगातार काम करते थे वर्कलोड होने के कारण। साथ ही साथ हमने बाहर का दिन भी देखा नहीं था, हम उसी बिल्डिंग के अंदर रहते थे। हमारे खाने पीने का, सोने का कोई समय नहीं हुआ करता था। इसके कारण धीरे धीरे, जहाँ रेसिडेंसी के पहले, जब बचपन से अब तक मेरे को 2 या 3 साल में 1-2 बार सर्दी खांसी या बुखार कभी हुआ करता होगा, लेकिन रेसिडेंसी के दौरान उन 6-8 महीनों में मैं कम से कम 3 से 4 बार बीमार पड़ी, जो मेरे लिए बहुत नया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। तब मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। उससे मुझे पता चला कि मेरी इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का एक बहुत बड़ा कारण है मेरी दिनचर्या जो खराब हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम और स्लीप का क्या कोरिलेशन है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने रिसर्च किया उसके बेसिस पर। स्टडीज में सामने आया है कि जैसे जिन लोगों में नींद कम होती है, जैसे 4 से 6 घंटे ही सोते हैं, उन लोगों में लिम्फोसाइट प्रोडक्शन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो लिम्फोसाइट प्रोडक्शन कम हो जाता है, नेचुरल किलर सेल्स कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी 1 और 2, इंटरल्यूकिन 1 और 2, ये केमिकल्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं।
तो लिम्फोसाइट कम होने के कारण, एनके सेल्स कम होने के कारण हम बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, और IL-1 IL-2 के बढ़ने के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे जानलेवा बीमारियों होने का रिस्क हमको बढ़ता जाता है। साथ ही साथ रिसर्चेस में यह भी सामने आया है कि नींद हमारी इम्यून मेमोरी को मजबूत करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है। उसी तरह इम्यून सिस्टम भी याद रखने की कोशिश करता है कि इस वायरस से या इस बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो मेमोरी कंसोलिडेशन है ये सोते समय ही होता है। एक स्टडी में सामने आया था कि जैसे जिन लोगों में नींद अच्छी होती है उन लोगों में वैक्सीन का इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है। ये भी सामने आया था कि वो लोग जो अच्छी नींद लेते हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शंस होने के या अटैक होने के इंसिडेंसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एलर्जी उन लोगों में होती है जिनका इम्यून सिस्टम गलत तरीके से ज़्यादा काम करने लगे। तो इम्यून रेगुलेशन का काम आपका नींद में होता है। नींद अच्छी है तो इम्यूनिटी अच्छी है। खराब नींद के लक्षण क्या क्या हैं? यदि इन 3 में से एक भी चीज आपको है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी नींद अच्छी नहीं है। पहली चीज, अगर आपको सोने में तकलीफ आ रही है, काफी टाइम तक जगने के बाद आप सो रहे हैं। दूसरा, बीच में कई बार आपकी नींद टूट रही है। तीसरा, आपको दिन में भी नींद आ रही है, आप जब सुबह उठ रहे हो तो फ्रेश नहीं लग रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं स्लीप हाइजीन, मतलब वो 20 स्टेप्स जो आपको अच्छी नींद दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सोने का, उठने का फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि आपका ब्रेन एक्स्टम हो जाए पर्टिकुलर टाइम पे जागने और सोने के लिए। दूसरा, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जैसे कि सोने से पहले आप अपना फोन रख देंगे, आप अपना ड्रेस चेंज करके पजामा में आ जाएंगे, एक हॉट बाथ ले लेंगे या फिर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा चल लेंगे, एक अच्छी बुक पढ़ेंगे और फिर लाइट बंद करके सोने चले जाएंगे। तो जैसे ही आपने एक रूटीन बनाया 3-4 चीजों का, आपका दिमाग समझ जाएगा कि अब ये सोने की कंडीशन के लिए आ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग फॉर स्लीप। तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन तक ये हैबिट तैयार करेंगे तो आपका ब्रेन उसके लिए एक्स्टम हो जाएगा। तीसरा, लाइट्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपको पॉसिबल है तो कमरे में अंधेरा रखिए, नहीं पॉसिबल है तो अपनी आंख पे मास्क लगा लीजिए एंड सो जाइए। अवॉइड नॉइस, आपको आवाज से दूर रहना पड़ेगा। अगर आवाज आती है चाहे किसी भी तरह की हो, वो आपकी नींद खराब कर सकती है। तो यदि घर पे बाकी लोग हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज हल्ला मत कीजिए, अपने सारे विंडोज डोर्स वगैरह बंद कर लीजिए अच्छे से, और इससे पॉसिबल नहीं है तो ईयर प्लग्स लगाकर सो जाइए। पांचवा, आपको कंफर्टेबल बेड और बेडशीट्स का यूज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर कंफर्ट नहीं होगा तो आपकी नींद टूटती रहेगी बीच बीच में और गहरी नींद नहीं आएगी। तो एक कंफर्टेबल बेड, कंफर्टेबल बेडशीट्स, ये सब बहुत जरूरी है। कमरे का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, आपको जैसा भी अच्छा लगता हो। बिना, अगर टेम्परेचर आपका अच्छा नहीं है तो नींद टूटेगी। लाइट एक्टिविटीज कीजिए सोने से पहले, चाहे हल्का फुल्का वॉक कर लीजिए या आप बुक्स पढ़ सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या सेल्फ हिप्नोसिस में भी हेल्प मिलती है अच्छी नींद आने के लिए, या आप पर डिपेंड करता है। सोने के 1 घंटा पहले स्क्रीन्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आपकी लाइट्स, मोबाइल आप बंद कर देंगे, दूर रख देंगे, टीवी वगैरह भी नहीं देखेंगे, लैपटॉप भी नहीं देखेंगे। इसका रीजन ये है कि इन टीवी, लैपटॉप, कैमरा, फोन्स, इन सब की लाइट्स में एक ब्लू लाइट रहती है। ब्लू लाइट आपको स्टिम्युलेट करती है, आपके ब्रेन को जगाती है, आपको नींद नहीं आएगी। इसके विपरीत लाल और पीली कलर की रोशनी काम, रिलैक्सिंग करती है, आपका दिमाग शांत करती है, आपको नींद आने में हेल्प करती है। तो इन फोन से दूर रहें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत अर्जेंट है, तो फोन को आप नाइट मोड में डाल सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। नोटिफिकेशन सारे बंद कर दीजिए। रात में कोई भी किसी भी तरह की आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। सोने के 2 से 3 घंटे पहले एक्सरसाइज या टीवी नहीं देखेंगे। इन दोनों चीजों से आपका दिमाग स्टिमुलेट होता है। एक्सरसाइज से आपको पता ही है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स आपके दिमाग को एक्टिवेट करते हैं, तो आपको नींद आने में तकलीफ हो सकती है। जैसा मैंने बताया, लाइट चीजें करनी है, दिमाग को इंगेज नहीं करना है कहीं। तो एक्सरसाइज और टीवी ये 2 से 3 घंटे पहले बंद कर दें। ऐसे किसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व मत करें जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती है, जैसे कि इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़ना या कोई इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चीज पढ़ना, अपने आप को किसी कॉन्वर्सेशन में एंगेज करना जो बहुत स्टिमुलेटिंग है। दिमाग को शांत रहने दें।
अपने बेड को केवल सोने के लिए यूज करें। अगर आप उसमें चिप्स खाएंगे, लैपटॉप पे मूवी देखेंगे, बैठकर टीवी देखेंगे, तो आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा कि आप बेड पर आए हैं, इसका मतलब आप सोने के लिए आए हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इस तरह की। तो जब आपको सोना हो केवल तभी अपने बेड पर जाएं। खाने पीने की चीज़ों में खास ख्याल रखें। सोने के पहले ऐसी कोई हैवी मील ना लें जिसको डाइजेस्ट करने में आपके शरीर को प्रॉब्लम हो, जिससे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब हो। ऐसी कोई चीज़ मत लें। लाइट, अगर आपको भूख लग रही है तो आप दूध पी सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूध नींद स्टिमुलेट करता है, इसमें ट्रिप्टोफैन होते हैं जो आपको सोने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप दूध में इलायची डालकर भी ले सकते हैं। कैफीन का प्रयोग सोने के 6 घंटे पहले ना करें। रीजन ये है कि कैफीन का हाफ लाइफ, मतलब जब वो 50% कम हो जाता है हमारे शरीर में, वो है 5 घंटा। मतलब अगर आप सुबह 10 बजे कॉफी पीते हैं तो वो 3 बजे तक आधे 50% होगी, उसके बाद रात को 8 बजे तक वो 25% होगी। मतलब जब आप सोने जाएंगे तब भी कम से कम 12 साढ़े 12% कैफीन आपके शरीर में होगा, जो काफी है आपको जगाने के लिए। सोने के 6 घंटे पहले कॉफी मत लें। इसके अलावा अल्कोहल मतलब ना लें। हो सकता है, काफी लोग बोलते हैं कि अल्कोहल लेने से नींद अच्छी आ जाती है, जल्दी आती है। आ सकती है, लेकिन नींद गहरी नहीं आएगी, क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, बिकॉज अल्कोहल डायूरेटिक है। साथ साथ आपके दिमाग में काफी सारे केमिकल्स रिलीज होंगे जो आपकी नींद खराब करेंगे। स्मोकिंग ना लें, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है जो आपके दिमाग को सोने नहीं देता। अगर आप दिन में सोने के आदी हैं तो वो बंद कर दें। आपको दिन में 30 मिनट से कम की ही पावर नैप लेनी है अगर आपको आदत है सोने की तो, क्योंकि 30 मिनट तक आप स्टेज 1 या 2 में रहते हैं। आप वहां से इजीली जाग सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, फ्रेश फील कर सकते हैं। अगर आपने 60 मिनट या 90 मिनट की नींद ले ली तो आप स्टेज 3 या 4 में चले जाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये एक डीप स्लीप की स्टेज होती है। यहां से आप जागेंगे तो आपको ऐसा ग्रॉगी सा फील होगा, ऐसा अनईजी फील होगा, और साथ साथ आपकी स्लीप डेप्थ भी कम हो जाएगी, तो आपको रात को नींद आने में तकलीफ होगी। इसलिए सुबह सिर्फ 30 मिनट या उससे कम की ही नींद लीजिए दोपहर में। मॉर्निंग टाइम में पूरे दिन में 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज स्लीप डेप्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। याद रखिए, दिन में आपको सनलाइट का एक्सपोजर भी अच्छे से लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक दिन और रात, लाइट और डार्क से स्टिमुलेट होता है। तो अगर आप दिन में अच्छी लाइट लेंगे तो दिमाग को समझ में आ जाएगा कि जैसे ही रात हुई है मुझे सोना है। ये सब दिमाग की प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। तो घर के अंदर बैठे मत रहिए, बाहर जाइए, थोड़े कम से कम 1 घंटे 2 घंटे की दिन का एक्सपोजर जरूर लीजिए। साथ ही साथ अगर इतना सब कुछ करके भी आपको नींद की तकलीफ हो रही है तो हमारे पास दवाइयां भी अवेलेबल हैं। डॉक्टर की सलाह से आप वो दवाइयां भी ले सकते हैं, लेकिन वो दवाइयां आखिरी स्टेज के फॉर्म में लेनी है। उसके पहले आपको ये सारी 19 जो चीजें मैंने अभी अभी आपको बताई, ये सब प्रैक्टिस करनी है, फॉलो करनी है डेडिकेटेडली, तभी आप दवाइयों पर रिसोर्ट करें। दवाइयां आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन आपको उनकी आदत भी पड़ सकती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अब तक हमने नींद के बारे में सब कुछ देख लिया है। एक अच्छी नींद क्या होती है, कैसे मिल सकती है, और नींद अगर पूरी ना हो तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। इस पे एक और बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर, जिसमें उन्होंने स्लीप और ड्रीम की साइंस को एक्सप्लोर किया है। ये मेरी पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है। मैं रेफर करूंगी कि आप भी ये जरूर पढ़ें। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक हेल्दी पाचन तंत्र या हेल्दी गट क्या होता है, उसका हमारी इम्यूनिटी पे क्या असर होता है, और इसको और हेल्दी करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी नींद लीजिए।